तो मेरी ऑफलाइन ट्रेनिंग में ना किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि सर आप ना डेस्टिनेशन ट्रेनिंग प्लान किया करो, हम लोग साथ साथ घूम भी लेंगे और सीख भी लेंगे कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस किस तरीके से चलता है। डेस्टिनेशन ट्रेनिंग तो अभी नहीं हो पाई, बट आप लोगों के लिए डेस्टिनेशन वीडियो ज़रूर मैं लेके आ रहा हूँ। हम लोग हैं अभी लेह में, और लेह से हम लोग नुब्रा वैली जा रहे थे। तो नुब्रा वैली जब जाते हैं ना, तो रास्ते में एक नॉर्थ पोल जगह पड़ती है। यहाँ पे एक ये सुंदर सा लेक है। आप यहाँ पे लोकल्स के यहाँ पे पशु भी अवेलेबल हैं, और यहाँ पे मंदिर भी एक बना हुआ है काफ़ी सुंदर, और ठंडा ठंडा मौसम है, और काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं, आप लोगों को बैकग्राउंड में सुन भी रही होगी। तो आज का जो टॉपिक है ना हमारा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से रिलेटेड, दैट इज़ डायरेक्ट परचेज, कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर ना डायरेक्ट परचेज किस तरीके से वर्क करता है। तो जैसा कि मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में आप लोगों को बताया है कि डायरेक्ट परचेज एक फंक्शनैलिटी बायर को दी गई है कि वो 5 लाख तक की प्रोक्योरमेंट ना डायरेक्टली गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से कर सकते हैं, विदाउट कोई टेंडर निकाले, विदाउट कोई बिड निकाले। अब ये डायरेक्ट परचेज ना 2 पार्टों में होती है, 0 से लेकर 25,000 तक। 0 से लेकर 25,000 तक जब ऑर्डर वैल्यू होती है, तो बायर ना आपको डायरेक्टली आपके ऑर्डर पे प्लेस कर सकते हैं, आपके प्रोडक्ट पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, उनको कोई भी कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं होती। बट जब ऑर्डर वैल्यू 25,000 से 5 लाख के बीच में जाती है ना, तो उनको 3 ब्रांडों में कंपैरिजन करना होता है, ताकि वो शो कर सके कि उन्होंने जो भी प्रोडक्ट खरीदा है उसमें फेयर कंपटीशन हुआ है, और 3 प्रोडक्टों को कंपेयर किया गया है, और जिसका भी सबसे मिनिमम प्राइस था उसको ऑर्डर प्लेस किया गया है। आज की इस वीडियो में ना हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से 0 से लेकर 25,000 तक की जो डायरेक्ट परचेज है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर वर्क करती है, और जो डायरेक्ट परचेज का एल्गोरिदम है किस तरीके से वर्क करता है, और आप लोग किस तरीके से इसके ऊपर वर्क करके डायरेक्ट ऑर्डर्स के चांसेस जो है अपने इंक्रीज कर सकते हैं। डेली बेसिस पे ना गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर बहुत सारे रैंडम ऑर्डर्स, डायरेक्ट ऑर्डर्स निकलते हैं। तो अगर आप लोगों ने अच्छे से कैटलॉगिंग कर रखी है, कैटलॉग प्रिपरेशन कर रखा है, तो आपके बिना ऑर्डर आने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो और समझते हैं कि किस तरीके से वो वर्क करता है। और मेरा तो ना यहीं पे रहने का मन कर रहा है कि यहीं से आप लोगों को सारी ट्रेनिंग दी जाए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट परचेज की गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर डायरेक्ट परचेज किस तरीके से वर्क करता है। डायरेक्ट परचेज स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा सा समझ लेते हैं कि डायरेक्ट परचेज गवर्नमेंट ने किस पर्सपेक्टिव से बनाया था, मोटिव क्या था डायरेक्ट परचेज बनाने का। देखिए डायरेक्ट परचेज, जैसे कि आप लोग अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जब कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं या फिर कुछ भी खरीदारी करने जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है ना कि क्या कहते हैं, आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है या फिर कोई भी चीज खरीदनी है, तो आप उस प्लेटफॉर्म पे जाते हो। और उस प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद आपको मान लीजिए कोई बैग खरीदना है, अमेरिकन टूरिस्टर का बैग खरीदना है। अमेरिकन टूरिस्टर का बैग खरीदने के लिए जब आप जाते हो और वहां पे सर्च करते हो, जैसे येलो कलर का अमेरिकन टूरिस्टर का बैग आपको खरीदना है, तो वहां पे आप सर्च करते हो अमेरिकन टूरिस्टर येलो कलर बैग। तो जब जो भी प्रोडक्ट आप परचेज करने जाते हैं या फिर खरीदने जाते हैं, तो वहां पे ना आप अपना रिक्वायरमेंट डालते हैं। मान लीजिए कि मुझे येलो कलर का अमेरिकन टूरिस्टर बैग खरीदना है। तो जब मैं वहां पे सर्च करता हूँ, तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, मुझे बैग दिखाना स्टार्ट कर देता है येलो कलर का। और मतलब आपने ये नोटिस किया होगा कि एक सेम ही प्रोडक्ट मल्टीपल टाइम्स लिस्टेड रहता है। मतलब एक सेम प्रोडक्ट है, वो 3,000 में भी लिस्टेड है, और वो 4,000 में भी लिस्टेड है, और वो 4,500 में भी लिस्टेड है। तो कभी ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना कि आपने कम वाले प्राइस को छोड़ के ज्यादा वाले प्राइस पे ऑर्डर प्लेस किया हो। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, जो भी सबसे कम प्राइस होता है ना उस पे ऑर्डर प्लेस करते हैं। 95% लोगों को ना ये नहीं पता होता कि सेलर कौन है। देखो, सेलर से हमें कोई मतलब ही नहीं है। अमेजोन फ्लिपकार्ट हमारे घर तक उस प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहा है, कम प्राइस में हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। 95% लोगों को ना सेलर नहीं पता होता कि सेलर है कौन। हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर भी डायरेक्ट परचेज ना इसी पर्सपेक्टिव से बनाई गई थी कि बायर जब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर जाए, अपनी रिक्वायरमेंट पोस्ट करे, रिक्वायरमेंट पोस्ट करने के बाद जो भी प्रोडक्ट सबसे कम प्राइस में है उस पर वो अपना ऑर्डर प्लेस कर दे। तो मैं अगर गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से देखूँ ना, तो डायरेक्ट परचेज ना कोई टॉपिक नहीं है सीखने सिखाने वाला। मतलब गवर्नमेंट ने डायरेक्ट परचेज इस तरीके से बनाया ही नहीं था। ये तो बैकडोर ना सेलर्स ने ढूंढ लिया है, वो ऑर्डर्स अपने प्रोफाइल तक लाने का। तो इसमें ना हम लोग ये समझेंगे कि डायरेक्ट परचेज किस तरीके से वर्क करता है। नॉर्मली डायरेक्ट परचेज ना उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो प्रोस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के साथ वर्क कर रहे हैं, और या फिर जो भी उनके प्रोस्पेक्टिव बायर्स उनको ऑर्डर देना चाहते हैं, उनके लिए डायरेक्ट परचेज एप्लीकेबल है। ऐसा कोई
नॉर्मल टॉपिक डायरेक्ट परचेज नहीं है कि आप कहीं पे भी जाके बोलें कि हमें डायरेक्ट ऑर्डर्स दे दें। तो बेसिकली डायरेक्ट परचेज आपको वहां पे हेल्प करेगा जहाँ पे आपका प्रोस्पेक्टिव बायर या फिर डिपार्टमेंट आपको डायरेक्ट ऑर्डर देना चाहता है। डायरेक्ट परचेज ना जेम पे 5 लाख तक एप्लीकेबल है। 5 लाख से ऊपर ऑर्डर वैल्यू जाती है ना, तो टेंडर ही निकलेगा। ऐसा नहीं है कि 5 लाख से नीचे बायर टेंडर नहीं निकाल सकता, बायर टेंडर 2,000 रुपए का भी निकाल सकता है। बट जब ऑर्डर वैल्यू 5 लाख से अबव जाती है तो टेंडर ही निकलेगा। अब डायरेक्ट परचेज को भी ना दो पार्टों में तोड़ा गया है, 0 से लेकर 25,000 तक और 25,000 से 5 लाख तक। पहले समझेंगे कि 0 से लेकर 25,000 तक की जो ऑर्डर वैल्यू है किस तरीके से वर्क करती है। जब भी डायरेक्ट परचेज पे आप वर्क करने जा रहे हो ना, चाहे 25,000 से नीचे का आप करने जा रहे हो, चाहे 25,000 से ऊपर का करने जा रहे हो, तीन चीजें ना आपको पता होनी चाहिए। एक एग्जैक्ट प्राइस पता होना चाहिए आपको कि कितने प्राइस में आपको ऑर्डर लेना है या फिर कितने प्राइस में आपको ऑर्डर आने वाला है। दूसरा, आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता होना चाहिए कि किस लोकेशन का आपका ऑर्डर है। तीसरा, आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी पता होनी चाहिए कि कितनी क्वांटिटी का आपका ऑर्डर है। तो तीन चीजें ना आपको ये पता ही होनी चाहिए। अगर ये इन तीन चीजों में से कुछ भी मिसिंग है या फिर आपको नहीं पता है, तो पहले आप उसे पता लगाइए और फिर डायरेक्ट परचेज के ऊपर आइए वर्क करने के लिए। करना क्या है, सबसे पहले आपको उस कैटेगरी में जाना है जिस कैटेगरी का आपका ऑर्डर है। जैसे सर ने बताया प्लेन कॉपियर पेपर है, तो प्लेन कॉपियर पेपर की कैटेगरी में हम चले जाते हैं। कैटेगरी में जाने के बाद सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आप कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते, कौन से क्वाड्रेंट में। मतलब क्वाड्रेंट 4 में है तो मतलब हम लोग कर सकते हैं। 1 में नहीं कर पाओगे क्योंकि रीसेलर अलाउड नहीं है। Q2 में अगेन आप डिपेंड हो OEM के ऊपर, अगर ऑथराइजेशन है तब कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। फिर आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे जब मैं देख को कैटेगरी को ओपन किया मैंने, तो 70 रुपीज का प्राइस, 80 रुपीज का प्राइस, 75 का यहाँ पे प्राइस दिख रहा है। बट मुझे यहाँ पे ना हाई टू लो का फिल्टर लगा के यहाँ पे चेक कर लेना है कि जो मेरा टारगेट प्राइस है 385 का, वो मार्केट में आ भी सकता है कि नहीं आ सकता। हो सकता है कि उस कैटेगरी की कैपिंग ही 350 रुपीज हो, मतलब 350 से ऊपर का प्रोडक्ट आप इस कैटेगरी में सेल ही नहीं कर सकते। तो हाई टू लो करके ना आपको एक बार चेक कर लेना है कि आपका जो टारगेट प्राइस है वो कैटेगरी के अंदर आ भी सकता है कि नहीं आ सकता। तो हाई टू लो मैंने जब किया तो 500 तक का प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्टेड है, तो मतलब 385 का जो मेरा प्रोडक्ट है वो मार्केट में आ सकता है। उसके बाद ना लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे स्पेसिफिकेशन होते हैं। तो अगर आपके बायर ने कोई स्पेसिफिकेशन आपको बताया है या फिर कोई हाईलाइट किया है कि जो भी प्रोडक्ट आप दोगे उसमें ये स्पेसिफिकेशन तो होना ही चाहिए, तो आपको ना सबसे पहले उसे सेलेक्ट कर लेना है, ताकि आप जो भी प्रोडक्ट यूज करो आपका जो वो प्राइमरी स्पेसिफिकेशन है वो उस प्रोडक्ट में आ ही जाए। ठीक है, तो जैसे सर ने बताया कि A4 पेपर है तो मैंने A4 सेलेक्ट कर लिया। तो ये A4 मैंने सेलेक्ट कर लिया। A4 मैंने जैसे ही सेलेक्ट किया ना, तो यहाँ पे प्रोडक्ट दिख रहा है मुझे 395 रुपीज का। तो जिस केस में आपको प्रोडक्ट आपके प्राइस से ज्यादा का दिख रहा है, मतलब मेरा 385 प्राइस है, यहाँ पे मुझे 395 दिख रहा है, तो उस केस में आपको सिंपल क्या करना है, इस प्रोडक्ट को सेल दिस आइटम करना है, अपने प्रोफाइल में ऐड करना है, स्टॉक ऐड करना है, क्वांटिटी ऐड करना है, प्राइस ऐड करना है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और प्रोडक्ट पब्लिश होने के बाद ये वाला जो लिंक है ना आपको अपने बायर को भेज देना है। समझ में आया? जिस केस में आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर आपके टारगेट प्राइस से ऊपर ज्यादा प्राइस दिख रहा है, तो उस केस में सिंपल आपको सेल दिस आइटम करके इस प्रोडक्ट को पेयर करके स्टॉक क्वांटिटी लोकेशन अपडेट करके ये वाला जो लिंक है पब्लिश होने के बाद आपको बायर को भेज देना। जिस केस में आपको आपके टारगेट प्राइस से कम प्राइस दिख रहा है, जैसे ये 310 है या फिर 300 है, तो उस केस में ना आपको चेक करना। देखो हो सकता है कि ये वाला जो प्राइस हो ना हमारी लोकेशन के लिए एप्लीकेबल ही ना हो, तो आपको अंदर जाके चेक करना पड़ेगा। अब जैसे इस प्रोडक्ट की MRP 400 रुपए है, तो हमें पता है कि जेम पे एटलीस्ट 10% कम करके प्राइस डलता है, तो 400 रुपए में से मैं 40 रुपए घटाऊं तो 360 रुपए होता है। तो इस प्रोडक्ट को हम यूज नहीं कर सकते। दूसरा प्रोडक्ट पे 500 रुपए MRP है, मतलब इसको यूज कर सकते हैं। इसको मैंने ओपन किया। हर एक प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पे व्यू ऑल सेलर्स का ऑप्शन आता है। मैंने आपको बताया था कि जैसे हम इस प्रोडक्ट को पेयर करते हैं वैसे ही बहुत सारे लोग पेयर करते हैं, बट हो सकता है कि जो आपको ये ऊपर प्राइस दिख रहा है ना 300 का, ये हो सकता है मेरे मेघालय लोकेशन के लिए हो ही ना। तो मुझे चेक करना है कि ये कहाँ के लिए एप्लीकेबल है। मेघालय लोकेशन के लिए किसी ने लिस्ट तो नहीं कर रखा, तो मैं चेक कर लूंगा एक एक करके। तो ये ऑल इंडिया है 450 रुपीज का। किसी ने भी ना मेघालय के लिए 385 से कम की लिस्टिंग नहीं कर रखी।
तो मतलब इसी प्रोडक्ट को मैं, इस प्रोडक्ट को भी मैं यूज कर सकता हूँ। देखो लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि हमें ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना होता है या फिर ऐसा प्रोडक्ट यूज करना होता है जिस प्रोडक्ट पे हमसे कम किसी ने लिस्टिंग ना कर रखी हो उस लोकेशन के लिए, जिस लोकेशन से हमें ऑर्डर आने वाला है। तो कुछ इस तरीके से ना गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर 25,000 की डायरेक्ट परचेज वर्क करती है। आप लोग भी इस तरीके से वर्क कर सकते हैं। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो ईमेल एड्रेस मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे ना डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि 25,000 से लेकर 5 लाख तक की जो डायरेक्ट परचेज है वो किस तरीके से वर्क करती है और किस तरीके से आप लोग उस पर वर्क कर सकते हो। तो इस तरीके की वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।